जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संजीव नारायण गुरु जी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए बहुत ही सुंदर से चैनल गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। सत्संग की रिकॉर्डिंग में एक बात का खास ख्याल रखें कि वॉइस बहुत क्लियर होनी चाहिए। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से मनीष आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से मनीष आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक मेरा छोटा सा एक दो छोटे से शुक्राना सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, कल मैं अपनी अपनी दोनों बेटियों को लेकर गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। मेरा मन था कि मैं भी सोमवार को हाजिरी दूँ। संगत जी, आते मुझे थोड़ा स्टैटिक प्रॉब्लम है और इन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मैं मेडिसिन ले जाना भूल गई। बट मैंने कहा मौसम ठीक है तो सब ठीक है, गुरु जी का नाम लिया, वो सब देखेंगे। आते हुए थोड़ा सा मुझे लग रहा था प्रॉब्लम। मैं तकरीबन 1 बजे बजने वाले थे जब मैं निकल गई थी दिन में बच्चों को लेकर। और आते हुए मुझे घर पे आते आते तकरीबन 7 बजने वाले थे खजूरी पर। और संगत जी, जैसे मैं खजूरी से ऑटो में बैठी, तो ऑटो में बैठकर मतलब आई हूँ, थोड़ा सा आगे निकली हूँ खजूरी से डीएलएफ की तरफ। हाँ, मैं, मेरे बच्चे और उसमें एक एक सवारी और बैठी हुई थी ऑटो में, लेडीज़ सवारी। और वो खजूरी से एंटर होते ही थोड़ा वहीं उतर गई। अब जैसे ही डीएलएफ आने वाला था, मेरी बेटी छोटी वाली सो गई और मैं बड़ा सोचने लग गई मन में कि मेरे को तो इसे गोद में लेके जाना पड़ेगा, एकदम से मुझे दिक्कत हो रही है। अब चलो मैं आगे कैसे क्या करूं, ये सो गई है। और संगत जी, मेरा इतना सोचना ही था, बस मैंने इतना मन में भाव ही लाया था। मैंने अपनी बड़ी बेटी को कहा कि बेटे आप बैग पकड़ लेना, मैं बेबी को ले लूँगी। और संगत जी, जो ऑटो चला रहे थे उन्होंने ऑटो डीएलएफ से पहले जो रोक देते हैं मोड़ पर, वहाँ ना रोक कर सीधा डीएलएफ में ले लिया अंदर। और वो, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और वो अपने आप ऑटो चला रहे थे। ऑटो चलाते चलाते वो मतलब 1 कट, 2 कट, 3 कट क्रॉस करते हुए आगे तक आ गए। मुझे बालाजी की जो शॉप्स हैं वहाँ तक आना था। आप ये देख लीजिए, उन्होंने कहीं भी नहीं रोका। जब वो कट आने वाला था जहाँ मुझे उतरना था, अ, तब पूछा कहाँ जाना है आपको। और मैं मतलब बोलने लगी मैंने कहा अंकल जी, मैं अभी मतलब अपने मन में कह ही रही थी कि भगवान में मेरे को अंदर तक जाना था, मेरी तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। और मतलब भगवान कैसे क्या होगा, मन में गुरु जी को मतलब अपने भगवान को याद कर रही थी। तो इतने में उन्होंने छूटते ये बोला कि मैं भी तो भगवान ही हूँ। मैंने तब तो इतना ध्यान दिया था नहीं जब मैं बैठी थी। और जब उन्होंने बोला तो मैं भी दंग और मेरी बड़ी वाली बेटी भी दंग सुन के कि, तो कह रहे मन से याद करता कौन है, सबको सब सोचते हैं, अपने काम के लिए याद करते हैं सब। और संगत जी, 2 मिनट ही मैं, उन्होंने और कोई भी फालतू बात नहीं करी और ये सीधा मतलब ये कहा। तो मैंने बस यही कहा, मैंने कहा नहीं अंकल जी ऐसी बात नहीं है, मैं बस यही सोच रही थी। तो कह रहे नहीं नहीं, मन से याद करता कौन है, सब अपने काम के लिए ही तो याद करते हैं। और मतलब तभी मैं उतर गई, मैं क्योंकि बिल्कुल आ गया था जहाँ उन्होंने रोका। और मैं उतरी हूँ, मैंने तब उतर के उन्हें देखा, उनकी उम्र तकरीबन 70 से 80 साल के बीच थी, बहुत अच्छी उम्र के अंकल थे। और जैसे मैं उतर गई मैं देखने लगी, मतलब उन्होंने इतने रोब से कहा कि मैं भगवान ही तो हूँ, कौन हूँ मैं। तो मैं दंग रह गई 2 मिनट के लिए कि शांत एकदम। उसके बाद वो शांत हो गए, फिर कहते सब काम से तो याद करते हैं, मन से कौन याद करता है।
और संगत जी जब मैं उतरी तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के अपने आप ही, कहाँ ऑटो वाले इतनी बात करते हैं, उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर कह रहे बुरा लगा हो तो माफ़ी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने खुद हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा आप अंकल जी हाथ मत जोड़िए, आप मेरे डैडी की उम्र के हैं, बहुत बड़े हैं मुझसे एज में। और मैंने उनको शुक्रिया अदा करा। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, और वो स्पीड से आगे। और संगत जी इतनी अच्छी उम्र के थे वो, मतलब अंकल जी, और वो इतनी स्पीड से चला कर लाए कि मुझे ये नहीं पता लगा मैं खजूरी से डीएलएफ तक कैसे आ गई। और संगत जी दूसरी बात, सिर्फ एक लड़की बैठी थी, वो भी तभी उतर गई। और उसमें उन्होंने किसी सवारी को नहीं बिठाया, जबकि सवारी जितने भी ऑटो वाले पूरा ऑटो भर कर लाते हैं, आप सभी आते होंगे आपको पता है। और मैं मतलब घर तक ऐसे आ गई जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी। और मैं बस यही, मुझे नहीं पता वो गुरुजी थे कौन थे, पर मेरा ये मन कहता है। मेरी बेटी ने भी कहा मम्मी इनको कैसे पता कि हमें यहीं उतरना है, उन्होंने बिल्कुल इतने कट छोड़ दी, यहीं आके पूछा है। और वो इतनी स्पीड से निकल गए मुस्कुराते हुए। और उनके मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। घर आके मेरे मतलब हस्बैंड, मैंने उनको, अपने हस्बैंड, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि वो तो मानो मत मानो गुरुजी ही थे। मेरे को उन्होंने कहा पैर छू लेने थे, मैंने कहा मुझे खुद समझ ही नहीं आया इतना मतलब समझ लीजिए, कहते हैं मुझे नहीं पता वो कौन थे, वो गुरुजी थे या गुरुजी ने भेजा था, लेकिन जो किया मैंने तो मन ही मन गुरुजी से अरदास की थी, उनसे बात की थी। और जो भी किया वो सब गुरुजी ने किया। तो उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना के मतलब शुक्राना शब्द भी कम है गुरुजी के लिए। मतलब इतना उन्होंने किया, इतने अच्छे दर्शन दिए संगत जी, मतलब बहुत मन शांत है जब से आई हूँ। और मेरी ऐसा ही नहीं कि आते तबीयत में आके आराम से अपनी आते ही काम में लग गई। मैंने उनके लिए मतलब कड़ा प्रसाद बनाया, भोग लगाया, चाय प्रसाद का भोग लगाया। मतलब मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि हाँ मेरी तबीयत थोड़ी बहुत खराब हुई थी। मतलब इतनी खुशी उत्साह उन्होंने भर दिया, ऐसे लगा जैसे मतलब ब्लेस ही करने आए थे। और बड़ा अच्छा लगा आकर मुझे घर पर। और संगत जी अभी तकरीबन 8-10 दिन पहले मुझे एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूँगी। मतलब सपना आया था कि मेरे डैडी की, मेरे पिताजी की तबीयत मतलब ख़राब है, ऐसा सपना में। और दिखा उनको जैसे हॉस्पिटल ले गए हैं, तो वहाँ डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। और मतलब मैं उनके पास में ही बैठी हूँ। और मैं डॉक्टर को बोल रही हूँ आपने ऑक्सीजन क्यों नहीं लगाई, आप, मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, डॉक्टर से लड़ रही हूँ। और संगत जी मुझे ऐसे मतलब एकदम से थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुल जाती है और मैं एकदम घबरा गई। ऐसे लग रहा है जैसे ओरिजिनली सब मेरे सामने हो रहा था। और मैंने बस गुरुजी के आगे हाथ जोड़े कि गुरुजी सब आप ही देखना, सब आप देखना, सब ठीक हो। और मैंने अपने डैडी का नंबर मिलाया जब सुबह थोड़े समय बाद, तो उनका नंबर नहीं लगा। मैं बड़ी परेशान हो गई, मिलाई गई, नहीं लगा। हार कर मैंने एक दिन पूरा ट्राई कर, फिर अपने भाई भाई भाभी को लगाया, तो मेरी भाभी ने उठाया, बोला हम, वो दिल्ली से बाहर गए हुए थे, आने वाले 2 दिन तक उनका, मेरे डैडी का फ़ोन नॉट रीचेबल। मैंने बस संगत जी गुरुजी से ही उसी वक्त ही अरदास करी कि गुरुजी मुझे नहीं पता क्या है, मुझे ऐसा क्यों दिखा है, आप ही मेरे डैडी का ध्यान रखना, आप ही उनके ऊपर अगर कोई परेशानी तो उसको टालना। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, जब 2 दिन बाद मेरी डैडी से बात हुई फ़ोन पर, तो उन्होंने मुझे सच में बताया कि, कि बेटे, मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा कि मुझे ऐसे दिखा। मैंने कहा डैडी कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत बेटे बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे मतलब बुखार हुआ था, और ऐसा बुखार ऐसे लग रहा था बिल्कुल में चला गया, और मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, मेरी हालत में चल रहा हूँ तो मुझे चक्कर आ रहे, मेरा ऐसा मतलब मुझे नहीं पता क्या हुआ था, पर मेरा बिल्कुल, मुझे मेरे से उठा ही नहीं जा रहा, इतना बुरा हाल था मेरा। संगत जी बस यही कहूँगी, मुझे नहीं पता, मैं अभी गुरुजी से जुड़े मुझे बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन कहते गुरुजी लाइफ ब्लेस करते हैं। और ये उन्होंने मुझे दिखाया कि मेरे डैडी को उन्होंने लाइफ ब्लेस की, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब ही चल रही थी, और अब थोड़ा सा पहले से बेहतर है, तो उनका शुक्राना है। और गुरुजी से जब से मैं जुड़ी, उन्होंने मुझे एक के बाद एक चमत्कार मैं देखे ही जा रही हूँ। मतलब बोलने से पहले वो सुन लेते हैं। तो उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम